गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. Okay, back cross and text cross is a very important and it is asked in your examination several times. So you focus on first of all back cross. What is a back cross? Okay, तो बैक क्रॉस क्या होता है कि जब हम F1 इंडिविजुअल्स को आइदर रेसेसिव और डोमिनेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं, दैट क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस. वंस अगेन, बैक क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड आइदर पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस. बैक क्रॉस, here you see the F1 individuals are crossed with one of the two parents, either capital C or small c and small c. Capital C represents the red flower and small c represents the white flower. Here F1 hybrid capital C or small c is crossed with capital C. ठीक है, तो when F1 plant is crossed to the parent with dominant phenotype homozygous for red color, in such a cross plant will be 100% red. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन से जो प्लांट्स तुमको मिलेंगे उसमें 100% जो फ्लावर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, रेड कलर के. फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम F1 हाइब्रिड को स्मॉल सी यानी कि वाइट कलर वाले फ्लावर के साथ में क्रॉस कराते हैं तो हमको रिजल्ट्स मिलता है 50% रेड एंड 50% वाइट. दिस होल क्रॉस इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस. ठीक है, तो ये बैक क्रॉस के बारे में था. अब हम टेस्ट क्रॉस के बारे में देखेंगे. Here you see the test cross. So what is test cross? This is very important for your examination. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब हम F1 इंडिविजुअल को होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट्स के साथ में क्रॉस कराते हैं. याद इधर देना है कि F1 इंडिविजुअल जो कि हाइब्रिड होगा उसको हम रेसेसिव प्लांट्स के साथ में जब क्रॉस कराते हैं, सच टाइप ऑफ द क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने F1 हाइब्रिड कैपिटल C स्मॉल c का क्रॉस वाइट फ्लावर स्मॉल c के साथ में कराया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप रिजल्ट देख रहे हैं वो रेड और रेड दो फ्लावर्स हैं और वाइट के दो फ्लावर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 50% फ्लावर्स जो हैं वो रेड कलर के हैं, 50% फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर के हैं. ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस, दिस इज क्रॉस is made in order to find out the genetic constitution of the individuals. In this cross, F1 hybrid is crossed with homozygous recessive plant. ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है? इफ वी वांट टू स्टडी whether the plants are homozygous or heterozygous, we can take the help of the test cross. ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस हम क्यों यूज करते हैं? हम ये जानने के लिए यूज करते हैं कि जो फ्लावर जिसके साथ हम क्रॉस कर रहे हैं वो किस टाइप का है, होमोजाइगस है या रेसेसिव प्लांट है. ठीक है, तो हाँ, वंस अगेन, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप एंड इट्स homozygous recessive parent. It is done to test whether the unknown genotype is homozygous or heterozygous. ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. ठीक है, इस चीज़ को तुमको ध्यान में रखना है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों ही सिमिलर होते हैं,
बस इतना सा डिफरेंस है कि बैक क्रॉस में जो F1 इंडिविजुअल का जो क्रॉस कराया जाता है वो या तो डोमिनेंट के साथ में होता है या रेसेसिव के साथ में। जब यही क्रॉस रेसेसिव के साथ में होगा तब हम इसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, लेकिन जब डोमिनेंट के साथ में होता है तब हम इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है between test cross and back cross. Back cross is a cross between F1 hybrid and one of the two parents, either homozygous dominant or homozygous recessive. It is done to increase the desired trait in an individual or plant. Test cross is a cross between an individual of unknown genotype and its homozygous recessive parent. It is done to test whether the unknown genotype is homozygous or heterozygous. ठीक है, अब हम आते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और इसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से ही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है और ये पूछा जाता है। इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं भाई? वी कॉल इट नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बिकॉज मेंडल प्रपोज्ड द डाइहाइब्रिड रेशियो that is 9:3:3:1 and monohybrid ratio is phenotypic 3:1। ठीक है, तो मेंडल ने जो क्रॉस कराया था उस क्रॉस का जो रेशियो आया था वो मेंडल के क्या नाम जो है जो दोनों लॉज थे उस लॉ से ये डेविएट कर रहा था, इसी वजह से हम इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, मींस कि जो रिजल्ट आ रहा है वो डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच का आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट dominance and it is observed in Antirrhinium nasas, our common name is snapdragon, and Mirabilis jalapa are 4 o'clock plant. Here you can see the picture of Antirrhinium nasas. ठीक है, this is the flower Antirrhinium nasas. This is the flower of Antirrhinium नाजाज। ठीक है, तो हम लोगों ने एंटीराइनियम नाजाज के बारे में देखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो एंटीराइनियम नाजाज का जो प्लांट था इसका रेड कलर का जो फ्लावर था उसको वाइट कलर के फ्लावर के साथ में क्रॉस कराया गया। ठीक है, द जीनोटाइप ऑफ रेड कलर्ड फ्लावर वाज कैपिटल R एंड द जीनोटाइप ऑफ वाइट कलर्ड फ्लावर इज स्मॉल r। व्हेन द गैमीट इज पास्ड द हैप्लॉइड R and here small r is formed. When these plants are the crossed, then in F1 generation we get capital R and small r. These plants are all a pink color, neither red color neither white color. It is between the red and white, that is pink color. That's why it is called incomplete dominance. Here we start the selfing of the F1 plants. Here the gamete is formed कैपिटल R and स्मॉल r, कैपिटल R and स्मॉल r। तो इसका ये क्रॉस कराया गया कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r। Here we get कैपिटल R रेड कलर्ड फ्लावर इन होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल R स्मॉल r हेट्रोजाइगस कंडीशन में पिंक कलर, दिस इज पिंक कलर एंड दिस इज वाइट कलर। हियर द phenotypic ratio is 1:2:1 and genotypic ratio is 1:2:1. This is very important for your examination. The phenotypic and genotypic ratio are same in incomplete dominance. Remember, the phenotypic and genotypic ratio are
सेम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, नाउ वी सी द प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ओके, यानी कि एक जीन, जैसे दिस इज हियर यू सी अ क्रोमोसोम ऑन विच द जीन इज प्रेजेंट, दिस जीन हैज अ 3 डिफरेंट करेक्टर्स, यानी कि दिस सिंगल जीन गवर्न्स 3 traits or 3 characters. This is called a pleiotropy. The ability of a gene to have multiple effect is called pleiotropy. A famous example of pleiotropy is the hereditary disease called sickle cell anemia. Okay, सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी जो है वो हम म्यूटेशन वाले टॉपिक पे करेंगे, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया इज ए गुड एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ओके, तो फिलहाल आपको प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन को यहाँ पे याद करना है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी एंड एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। ओके, ठीक है, नाउ वी सी द एपिस्टेसिस। यस, दिस इज एपिस्टेसिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेसिस? व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर पेयर, द फिनोमेना इज रिफर्ड टू एज एपिस्टेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दीज आर द क्रोमोसोम्स ऑन विच these genes are present. Here capital B, when one gene pair hides the effect of the other, यानी कि जो A जीन है इसके एक्सप्रेशन को रोक देता है या ब्लॉक कर देता है। ठीक है, द जीन B influences the effect of gene A. This is called epistasis. और ये ए वाला जीन क्या हो जाएगा? हाइपोस्टेसिस। ठीक है, तो जो जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है उसको फिनोमेना को बोलते हैं एपिस्टेसिस, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है जीन उसको बोलते हैं हाइपोस्टेसिस। ओके, व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर पेयर, द फिनोमेना इज रिफर्ड टू एज एपिस्टेसिस। ओके, नाउ वी सी the codominance. This is very important and asked in your example. codominance, अभी तक आपने ये देखा है कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहा हो या डाईहाइब्रिड क्रॉस रहा हो या क्या नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा हो। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में हमने ये देखा था कि जो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिल रहा था वो या डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि ना तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा था और ना ही रेसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा था, एक इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन को शो कर रहा था। कोडोमिनेंस क्या होगा? कोडोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर्स के जीन जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और दोनों का ही एक्सप्रेशन जो है वो F1 जनरेशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। ओके, तो कोडोमिनेंस मींस इन दिस इनहेरिटेंस द हेट्रोजाइगोट एग्जिबिट्स अ मिक्सचर ऑफ द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ होमोजाइगोट्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप देखें तो यहाँ पे क्या नाम ब्लड ग्रुप A का भी जीन प्रेजेंट है और ब्लड ग्रुप B का भी जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो A और B दोनों के जीन प्रेजेंट हैं और दोनों के ही जीन जो हैं वो एक साथ में एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए इस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप। ओके, नाउ वी स्टडी द मल्टीपल एलील्स। ओके, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं? मल्टीपल एलील्स के बारे में हम देखेंगे। ये मल्टीपल एलील्स व्हेन एनी ऑफ 3 or more genes occupy the same locus in a given pair of homologous chromosomes
दे आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सीरीज ऑफ द मल्टीपल एलील्स। ठीक है, एलील्स के बारे में हम आप लोगों को, एलील्स का मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील्स। ठीक है, तो जो क्या नाम मल्टीपल एलील्स का जो एग्जांपल है वो ब्लड ग्रुप ए बी ओ सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ सिस्टम रिप्रेजेंट्स द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप होगा आई ए एंड आई ए, ठीक है, या आई ए एंड आई नॉट। ब्लड ग्रुप बी का होगा आई बी या आई बी आई नॉट। ब्लड ग्रुप ए बी का आई बी। ब्लड ग्रुप ओ का आई नॉट, नॉट मीन्स देयर इज ए नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर आइसोहीमोग्लूटिनिन, हियर दिस आई रिप्रेजेंट्स द आइसोहीमोग्लूटिनिन। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। एक्चुअली में ह्यूमन के ही, ये देखिए ये क्या नाम होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और फिर ये क्रोमोसोम हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम है। अगर जीन जो है इस लोकाई पे दोनों ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सेम लोकाई, सेम लोकाई पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर जैसे ब्लड ग्रुप ए के बारे में हम बात करते हैं तो या तो यहाँ पे ए होगा जीन, यहाँ पे ए होगा, या ए होगा या ओ होगा। ओ मीन्स नॉट, आई नॉट मीन्स देयर इज ए नो एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ठीक है, तो एक ब्लड ग्रुप के लिए 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन तीसरा भी होगा, तीसरा आई नॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ पे होगा, ये पॉपुलेशन में होगा। ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन में होगा। तो दीज आर द फिनोटाइप्स एंड दियर जीनोटाइप्स। तो फिर से हम देखते हैं, मल्टीपल एलील्स व्हेन एनी ऑफ 3 or more genes occupy the same locus in a given pair of homologous chromosome, they are said to constitute a series of multiple alleles। एग्जाम्पल है इसका